नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अनिल कौशल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। जिला हमीरपुर में कई ऐतिहासिक स्थल हैं। जिला हमीरपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यदि जिला हमीरपुर के ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में उभारा जाए तो जहां एक और पर्यटक जिला हमीरपुर में आएंगे, वहीं दूसरी ओर जिला के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जिला हमीरपुर में कई ऐतिहासिक स्थल हैं। जिला हमीरपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जिला हमीरपुर के लोगों का कहना है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, हमीरपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला है। जो भी सरकार बनती है वो जिला हमीरपुर को पर्यटन स्थल के रूप में उभारने की घोषणाएं ही करती है। देखें तो जो टूरिस्ट आते हैं, जो हमीरपुर में बहुत ही कम मात्रा में आते हैं। जैसे सरकार वादे करती है कि हमीरपुर क्षेत्र को एक टूरिस्ट हब बनाएंगे, पर आपने देखा 2.5 साल के इसमय में एक पार्क तक नहीं खोला तो टूरिस्ट कहाँ से आएंगे। तो मेरा ये तो मानना है कि सरकार को हमीरपुर की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि एक जैसे शिमला, कुल्लू और धर्मशाला टूरिस्ट की दृष्टि से बहुत आगे हैं, उसी तरह जो हमीरपुर छोटा सा शहर है वो भी टूरिस्ट की दृष्टि से आगे जाए। तो इस क्षेत्र में जो कमियां हैं वो सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमीरपुर ज़िला जो है वो टूरिस्ट की दृष्टि से आगे बढ़ सके। टूरिज़्म की बात किया जाए तो उस दृष्टि से हमीरपुर मुझे लगता है काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और टूरिस्ट तभी आते हैं जहां उनकी देखने के लिए कुछ ऐसा आइटम पेश किया जाए, ऐसा कोई दृश्य हो, या ऐसा कुछ पुराना तत्व चीज़ हो। अब टूरिज़्म की तरफ से हमीरपुर इसलिए हम हमेशा पीछे रहा। सरकार चाहे कोई भी बनता हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भी, लेकिन हम अक्सर देखा गया हमीरपुर को टूरिज़्म की दृष्टि से हमेशा इसके साथ भेदभाव किया गया। अब जहाँ हमारा हमीरपुर से ब्यास नदी चलता है यहाँ से, तो वहाँ पर राफ्टिंग का भी व्यवस्था बन सकता है। वहाँ पर उस हिसाब से टूरिज़्म वहाँ पर भी आ सकता है। और ऐसे कोई स्थल जहाँ सुजानपुर की बात करें, सुजानपुर की चौगान बहुत मशहूर है, वहाँ भी किसी तरीक़ा से वहाँ पर ऐसा कुछ आइटम पेश किया जाए जिसमें लोग उस पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो। तो इस तरीके से कोई भी सरकार बने, आज तक सिर्फ सरकार की बात चलती रहा, लेकिन टूरिज़्म को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया। हमीरपुर बाईपास वाहन चालकों के लिए सुविधाजनक कम और दुविधाजनक ज्यादा बना हुआ है। हमीरपुर बाईपास दुर्घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। हमीरपुर बाईपास वाहन चालकों की सुविधा के लिए बनाया गया है, ताकि शहर के मुख्य हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा ना हो। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि मट्टन सिप से लेकर पक्का ब्रो बाईपास पर तीखे मोड़ों पर साइन बोर्ड लगने चाहिए तथा यातायात सुविधा दुरुस्त करने के लिए पुलिस कर्मी की तैनाती भी की जानी चाहिए। गत शनिवार को भी बाईपास पर बाइक और ट्रक की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए थे। बाईपास पर सुबह शाम वाहन चलाने की ट्रेनिंग के लिए भी 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालक पहुंच रहे हैं, जिससे भी बाईपास पर दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। एक तो ये बाइकों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, और दूसरा ये जो मोड़ है वो ठीक है ना। इसी पे जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं 8-9 साल से रह रहा हूँ यहाँ, और इतना देख रहा हूँ, एक तो बाइकों वाले ठीक नहीं चल रहे, और दूसरा ये मोड़ के ऊपर बड़ी गाड़ी नहीं संभाली जाती है। खड़ी तो गाड़ी होनी नहीं है, चलनी है, टाइम कवर करना है। तो ये मोड़ के ऊपर जो मोड़ हैं, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा दुर्घटना हो रही है। और ये एक पटवारी के घर के पास है और दूसरा पुल के ऊपर है। ये 2 मोड़ आगे हैं पुल के पास है। इस करके ये मोड़ जो है, इस करके वो दुर्घटना हो रही है। उसके वो ही हो रहा है जो कि ये तो मोड़ की वजह से हो रहा है,
और दूसरा ये बाइकों वाले जो हैं ये 3-3 और कलकारियाँ मारते जाते हैं, हवा की तरह उड़ते हैं ऊपर को, और इनके ऊपर का अंकुश लगाया जाए। और यहाँ आज एक बूढ़ी को भी बाइक वाले ने धक्का मार दिया है। क्या बाइक वाले हो गए यहाँ? तो जी एक तो पुलिस यहाँ होना चाहिए पीपल के पास, और दूसरा पटवारी के घर के पास, और कई छुपके से कैमरे लगे हों जो कि यहाँ से बाइक निकल जाए तो मटन सिद्ध में पकड़ी जाए। वो कैमरे ज़रूर होना चाहिए यहाँ, किसी न किसी तरीके से अंकुश लगाया जाए। अभी तक तो ये रोड चला नहीं, जब ये पूरा चल पड़ेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इससे अभी से लोगों को थोड़ा सा चलने का तरीका मिल जाए और पूरी ट्रैफिक इंचार्ज जो है वो ये काम कर सके तो ये आज से ही जो होना काम वो बाद में बचाव होना है। और ये आज से बचाव नहीं किया तो ये दुर्घटना रोज़ के रोज़ बढ़ती ही जाएगी। अब ये 4 दिन हो गए एक्सीडेंट हुए को, अभी लोग नहीं समझे, वैसे ही एक्सीडेंट हो रहे हैं और वैसे ही जा रहे हैं। उनका कोई फ़र्क नहीं है यहाँ एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, वो वैसे ही उड़ते जा रहे हैं बाइक वाले, और ज़्यादा बच्चे। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डीन स्टूडेंट अफेयर्स पंकज ठाकुर ने हमीर होटल में प्रेस वार्ता की। पंकज विकास ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी संस्था किसी भी राज्य बोर्ड के पहले 10 टॉपर्स को 100% शिक्षण शुल्क माफ कर रही है। उन्होंने कहा कि इस डिप्लोमा से लेकर प्रोफेशनल डिग्री कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए छात्रों को लाभ मिलता है। पंकज ठाकुर ने कहा कि इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए विद्यार्थियों को अकादमिक स्तर पर अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इन कैटेगरियों से संबंधित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप के तहत SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को 100% तक यह वजीफा दिया जाता है। कुछ ऐसे स्कॉलरशिप लेके आए थे कि जो बच्चों को उनसे रूबरू करवाया जाए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली तो होते हैं लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रीजंस की फैमिली ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होती है, फाइनेंशियली रीजंस रह जाते हैं तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। सो वी थॉट कि उनके लिए कुछ एक सोसाइटी अंडर CSR इनिशिएटिव्स कुछ स्कीम चलाई जाएं ताकि उन बच्चों की बेहतरी के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाएं। सो ऑन बिहाफ ऑफ सिटी इंस्टीट्यूशंस हमने इस वक्त डिसाइड किया था कि हर एक स्टेट के, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो जो भी स्टेट टॉपर्स रहेंगे, हमारे पास यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है जी, CBSE के स्कूल्स चल रहे हैं हमारे पास एफिलिएशन से, दैट इज़ ICSE स्टैंडर्ड्स के भी चल रहे हैं। तो जो भी फर्स्ट 10 टॉपर्स होंगे, स्टेट टॉपर्स होंगे इन बोर्ड्स के, सो वी आर गोइंग टू ऑफर देम 100% जो है स्कॉलरशिप। इसके अलावा कुछ और स्कॉलरशिप थी जिसमें से मैं बात करूँ दैट अंडर आर CSR इनिशिएटिव्स पेरेंटलेस चाइल्ड, कि कई बार बच्चे अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स जो हैं नहीं हैं इस दुनिया के अंदर। सो वी फील लाइक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको थोड़ा कहीं हमारी तरफ से योगदान रहे। सो वी हैव डिसाइडेड कि जो भी पेरेंटलेस चाइल्ड रहेगा उसको भी हमारी तरफ से 100% ट्यूशन फी वेवर दिया जाएगा। कोई बैटन एक्सीडेंट अगर बच्चे के फादर नहीं रहते हैं तो उस केस में भी प्रोवाइडेड अगर फैमिली की इनकम 2 लाख रुपए से कम है तो वी आर गोइंग टू ऑफर अ स्कॉलरशिप ऑफ 25% ट्यूशन फी वेवर। ये भी हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव रहेगा और सिर्फ वही कंडीशंस अगर बच्चा मेंटेन रखेगा, अटेंडेंस कंप्लीट रखे पूरी, सप्ली नहीं आनी चाहिए उसकी, एंड 60% मार्क्स मेंटेन करके चलेगा तो वो जो कंप्लीट बेनिफिट उसको थ्रू आउट द कोर्स हमारे पास वो हम कंटिन्यू करेंगे उसके अंदर। इसके अलावा टू शेयर विद यू, आप लोग सारे बैठे हैं तो सरकार की तरफ से कुछ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स भी चल रही हैं खास करके SC/ST स्टूडेंट्स के लिए, तो इवन वी आर ओपन फॉर दैट। हम वो भी बच्चों को जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमीरपुर आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दें इजाजत, आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।